हेलो सेगिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी एक शॉर्ट अपडेट देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट हो सकती हैं। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन सेगिटेरियस है, धनु राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं होता है, रेजोनेट नहीं होता है, उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज़, आपके लिए अपने राशि का रीडिंग देखना ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ धनु राशि की बात होगी सैगिटेरियस की। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सैगिटेरियस नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। थैंक यू एंजल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर, डेविल, एट ऑफ कप्स, सिर्फ ऊपर का कार्ड लेते हैं, द स्टार, ओके, वन मोर, 2 ऑफ कप्स, नाइस, वाह, बॉटम में है द हाई प्रिस्टेस। तो आपके पर्सन जो है रियूनियन रिकंसिलेशन चाहते हैं, उनका इंट्यूशन उनको आपके तरफ धकेल रहा है मानो, या गाइडेंस उनको उनकी इंट्यूशन की तरफ से ऐसा मिल रहा है कि उन्होंने आपसे बात करनी है, आपसे जुड़ना है, आपके साथ बैलेंस करना है इस रिश्ते को। कितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हो। एक तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी, और वैसे भी। ठीक है, आपकी शादी हो रखी है तब भी आपके पर्सन को यही गाइडेंस है, और आप सिंगल हो, मतलब शादीशुदा नहीं हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तब भी हम ये बता रहे हैं क्योंकि आप पूछते हो कि शादीशुदा लोगों के लिए भी ये रीडिंग है क्या, मैरिड लोगों के लिए। तो हाँ है, एनर्जी है, एनर्जी का आपका सिचुएशन जो भी हो उस हिसाब से आप रेजोनेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपके पर्सन तो रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं पर उनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है, जो भी उन्होंने किया नहीं करना चाहिए था, गलत किया, इस बात का उनको अभी गिल्ट भी फील हो रहा है, पछता रहे हैं वो अपनी किए पर। तो जो इंसान है ना, सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते, इस तरह से वो रहेंगे उनकी सिचुएशन। अभी आपकी मर्जी है, आप क्या क्या करना चाहते हो, क्या एक्शन लेते हो। ठीक है, आपके पर्सन है ना, बहुत सी गलतियां करते हैं, अपने ईगो में आकर करते हैं, या फिर अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं और आपको बिल्कुल डम्बो समझते हैं, इस तरह की कुछ हरकतें करते हैं। मतलब ईगो है भी उनमें और नहीं भी है, कभी ईगो दिखाते हैं तो बहुत दिखाएंगे, और उनकी छोटी छोटी बातों में भी ईगो रहता है। वो खुद बाहर दुनिया में जिस तरह से बिहेव करते हैं वो सही नहीं है। मतलब कोई जॉब है उनका अभी भी छूटा है शायद से, आप में से किसी के लिए ये पर्टिकुलर बात रह सकती है। अभी शुरुआत है, कहीं हमें काम मिल रहा है, वो भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, तो उसकी तरफ किस तरह से ध्यान देना है, किस तरह से डेडिकेटेड रहना है। ऊपर से सिर पे टेंशन होने के बाद, फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल बर्डन होने के बाद, तो ये बात आप शायद आपके पर्सन को बोलना चाहते हो, पर आप बोलते नहीं हो, क्योंकि आपके पर्सन ना पहले ही कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि कुछ रहता ही नहीं है कि आप बोलो, और फिर मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ बोला तो फिर सुनना मुश्किल हो जाता है आपके पर्सन से। तो इस वजह से क्यों ना हो, आपके पर्सन जो है थोड़ा सा आपको लेकर है ना इजी हो गए थे, मतलब ग्रांटेड ले रहे थे, कुछ भी बोल दो, ये कहाँ जाएगी या जाएगा, ये तो यही रहेगा या रहेगी, 10 बार ब्लॉक करेगी या करेगा और फिर अनब्लॉक कर देगा, ऐसे आपके बारे में सोच रहे थे वो। ठीक है, लेकिन आप भी यही सब करते आए हो, इसलिए सोच रहे हैं। आपने सेल्फ लव नहीं किया है, खुद की तरफ ध्यान नहीं दिया है, आपने हमेशा प्रायोरिटी अपने पर्सन को दी है, या दिल के हाथों मजबूर, इमोशंस, शादीशुदा हो, कोई और भी सिचुएशन रह सकती है आपकी, कि आप इस पर्सन को लेकर मतलब दूर नहीं जा सकते हो, छोड़ नहीं सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हो, कोई भी बात हो। अब ऐसा है, गिव एंड टेक रिसीव होने का टाइम है। आपके पर्सन को पता है कि मैंने बहुत कुछ इसको उल्टा सीधा कहा है, तकलीफ दी है, तो जो दिया है वही रिटर्न में पाएंगे वो, ये बात वो समझ रहे हैं, लॉ ऑफ कर्मा को समझ रहे हैं, गिव एंड टेक क्या होता है वो समझ रहे हैं, और पावर ऑफ कर्मा जो है, अब वो जब उनके ध्यान में आ रहा है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसी का फल हमें आगे रहे मिलेगा, तो अब तो एक डर भी लग रहा है उनको। ठीक है, और वो गिल्ट की एनर्जी में आकर आपको सॉरी तो फिर भी नहीं कहेंगे, ज़ुबान से सॉरी तो फिर भी नहीं निकलेगा, लेकिन एक रियूनियन रिकंसिलेशन की एनर्जी यहाँ पर है, वो आपका साथ चाहते हैं अभी, पर बोलेंगे भी नहीं कि मुझे तुम चाहिए ज़िंदगी में, मैं नहीं जी सकता या सकती, बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका ईगो है बहुत बड़ा। ठीक है, अब उन्होंने ही मूव ऑन करने का सोच लिया था, है ना, मैं चला जाऊँगा, मैं चली जाऊँगी, मैं नहीं रहूँगी, ऐसी कुछ बातें आपसे की होगी उन्होंने, तो आपने बोला ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी है जाओ, वैसे भी इस रिश्ते में ये सब कुछ होता है, बहुत इंसल्ट करते हो, तो क्यों रुकना है। इस तरह की एनर्जी आपकी भी रही होगी उन दिनों, उस वक्त। तो अब ऐसा है कि ये चले तो गए थे, अब लौट कर आकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गया, अचानक से बैलेंस हो गया, अचानक से मैच्योर्ड हो गया, अचानक से उनमें वो एक चीज़ आप देखोगे कि ये क्या है, इसमें ये चेंजेस कैसे आ गए अचानक से, ये बात है। ठीक है, वो एक हैप्पी न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में चाहते हैं, आपको वो खोना नहीं चाहते हैं। आप देखिए,
ऐसे इस तरह से, मतलब एक डोर है कि जिसने उनको आपसे बांध के रखा हुआ है, ऑलमाइटी गॉड ने उनको आपके साथ बांध के रखा हुआ है, ऐसे एक फीलिंग उनको अभी आ रही है। ये सारी एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की है, तो वो आपको नहीं खोना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत पॉजिटिव फील करेंगे वो आपको लेकर, बहुत ओवर पॉजिटिव हो जाएंगे अभी, क्योंकि उनको लगेगा कि ये नहीं सुनेगी अभी या नहीं सुनेगा ऐसे। उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड अस, सैजिटेरियस के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ओके, एंड बॉटम में है एस ऑफ वांड्स। तो वो पूरी तरह से अपने इंट्यूशन पर डिपेंड करेंगे अभी, ये बात यहाँ पर है। और उनका माइंड पूरी तरह से अपने माइंड से चलते हैं, वो लॉजिकल माइंड से ही ऑपरेट करते हैं। आपके पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा डीएम एनर्जी में रह सकते हैं वो, है ना। तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल बने हुए हैं, आपसे भी वैसे ही उम्मीद करते हैं। जब आपने लॉजिकल बनना शुरू किया तब उनको डर लगने लगा कि इसको मैं खो दूँ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वो पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे आपके सामने, मतलब सरेंडर वाली एनर्जी में रहेंगे वो। हैप्पी न्यू इमोशनल बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं और रीयूनियन करना चाहते हैं वो आपके साथ। तो आपकी तरफ वो अभी कुछ बातें ऐसी है कि आपके ऊपर छोड़ देंगे, मतलब कोई डिसीजन है जो आपके ऊपर छोड़ देंगे, खुद उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसा कुछ सोचा तो है उन्होंने, पर वो फिर से आपके तरफ एक इमोशनल होकर और बहुत रोमांटिक वे में आपको प्रपोज करें और इस रिश्ते में फिर से आगे ले जाने के लिए कुछ बोले, कुछ अच्छे मैसेजेस करें आपको, ये हो सकता है, ठीक है। और बहुत इमोशनल के साथ साथ रोमांटिक भी बने हुए रहेंगे वो। एनीथिंग एल्स सैजिटेरियस के लिए एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। इतने सारे, एक ही कार्ड दीजिए प्लीज एंजल, प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन ट्रैवलिंग की एनर्जी में रहेंगे, आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहे, ये हो सकता है। आपका और उनका कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन रहेगा इन दिनों, बातचीत हो सकती है आप लोगों की, इमोशनल होकर बात करेंगे वो, ये भी लग रहा है। हाँ, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी पर्सन है तो देखते हैं। और यहाँ पर स्टार साइन से टॉरस होगा, कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई रहने वाले हैं आपके भी और आपके पर्सन के भी, खास तौर पर आपके पर्सन की, क्योंकि उन्हीं की एनर्जी हम देख रहे हैं यहाँ पर। आप बैलेंस हो, आप पूरी तरह से बैलेंस रहोगे। आप अपनी तरफ से कोई हड़बड़ी नहीं, कोई घाई गर्दी नहीं, कुछ नहीं, मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं करोगे आप अभी, कोई एक्शन नहीं दिखाओगे ना लोगे। चाहते तो हो पर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी या करूँगा, करने दो इसको जो करना है। फ़िलहाल तो यही एनर्जी है आपकी। ओके, रिकॉग्निशन, रिवार्ड। अब देखिए यहाँ पर ये 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, और देखते हैं। एंड बॉटम में है ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। तो उनके रिश्ते में ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस भरे हुए हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आपके पर्सन, है ना, मतलब आपके पर्सन ने किसी को चुना है या आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो जो भी सिचुएशन है, कोई पर्सन अगर थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर टॉवर लग सकता है। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, टॉवर एनर्जी है ये। तो टॉवर की एनर्जी बनी रहेगी, उस रिश्ते में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी रहेगी, इमोशनल विड्रॉल, वहाँ से पूरी तरह से इमोशनली आपके पर्सन बाहर आ चुके रहेंगे या बाहर आ रहे हैं। वहाँ पर इमोशंस जैसी कोई चीज़ पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, अभी तो पूरी तरीके से निकल चुके हैं, पहले थोड़ा तो भी था। और उनको लोगों का भी डर है, लोग क्या कहेंगे, लोगों से मतलब सोसाइटी जो है वहाँ से भी उनको सोचना है कि क्या कहेंगे लोग अगर मैं ऐसा कुछ डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ, तो ये बात भी है। तो उनको हर किसी का सोचना है, उनके फैमिली वाले भी कहीं पर हो सकता है, उनके अपने लोग भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हो आपके बीच में, ये हो सकता है, ठीक है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, उनको उस रिश्ते में कोई हैप्पीनेस, कोई अच्छाई, कोई मतलब पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है। उस रिश्ते में एक खालीपन सा आ गया है, सब कुछ है लेकिन हो सकता है इतना सब टेंशन है कि घर वाले क्या बोलेंगे और सोसाइटी में क्या होगा, ये सारी टेंशन के बावजूद आपके पर्सन हो सकता है वहाँ से उस रिश्ते से मूव ऑन करने का सोचे। बहुत परेशान है, मेंटली एंड इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं। टॉवर की भी एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। ये उनकी सोच, ये उनकी एनर्जी वहाँ रह सकती है। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा आप लोग, ठीक है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने दीजिएगा किसी भी हाल में। सैजिटेरियस, आप अपने पर भरोसा रखिए, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सैजिटेरियस। इसके बॉटम में है शाइन ब्राइट लाइक कैंडल। आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है, अपने आप को
एक तरह से आपने हीलिंग देनी है, खुद से लव करना है, खुद को पैम्पर करना है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी और की, कोई आए और आपको पैम्पर करे, लव करे, आपको समझे, आपकी तकलीफ़ों को समझे। कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझता है, आपके अपने भी नहीं समझ सकते हैं, तो बाहर वालों से क्या ही उम्मीद रखेंगे, ये पर्सन भी तो नहीं समझ पाए हैं। तो अपने आप की तरफ ध्यान दीजिए, खुद के लिए कैंडल जलाइए और प्रे कीजिए यूनिवर्स से कि मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी निगेटिव हो रहा है, ये सब कुछ थम जाए या निकल जाए मेरे लाइफ से, और बहुत बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज हमारे तरफ आए। ऐसी एक प्रे कीजिए, एक कैंडल जला के देखिएगा, फिर बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, खुद को ये समझाइए कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, ठीक है। खुद को कुछ समझाने की भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। ग्रोइंग अप, थोड़ा सा आपको अभी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। ये सारी जो सिचुएशन है, इससे खुद को बाहर निकाल कर आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कीपिंग अप, अब जो टाइम है, टाइम पर आपका ध्यान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर वॉच है, ठीक है, सी ये वॉच है यहाँ पर, तो टाइम पर आपका ध्यान होना चाहिए। टाइम क्या कह रहा है, किस तरह से ये वक्त भी निकल जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा और बहुत अच्छा टाइम आएगा। मैनेज टू बी ग्लैड, खुद को खुश रखिए, ठीक है। खुद को खुश रखने के लिए हमें किसी की ज़रूरत क्यों ही पड़ने लगी है, इस बात को ध्यान रखिए कि किसी की ज़रूरत नहीं है। खुद को खुश रखना है, अपने आप में खुश रहो, जो आपको सही लगे, पसंद आए, वो सारी चीज़ें कीजिए। एंजल्स और क्या गाइडेंस है सैजिटेरियस के लिए, एंजल और क्या गाइडेंस है सैजिटेरियस के लिए, प्लीज़ बताएं। कि सिक्योरिटी, ये देखिए आपके लिए आपकी सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। आपने मतलब अपने सिक्योरिटी का सोचकर तो भी आप एटलीस्ट अपने पर्सन से बात करनी है। मतलब किस तरह की सिक्योरिटी, क्योंकि आपको इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ कोई सिक्योरिटी फील नहीं होती अभी। जो इंसान एक बार जा सकता है वो बार बार नहीं जाए, इसके क्या गारंटी है कि वो फिर से ना चले जाए। तो इस वजह से भी आप थोड़ा परेशान हो, ठीक है, आपको इनसिक्योर फील होता है, तो फिर आप थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, खुद की सिक्योरिटी खुद बनिए। किसी और से उम्मीद मत रखिए कि वो अगर कुछ आपको हर्ट करते हैं, आपके साथ अगर कुछ चीटिंग करते हैं तो आपको बहुत बुरा लगेगा, फिर आप क्या करोगे, ऐसा ना सोचें। थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। रिलैक्स कीजिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, रेस्ट कीजिए, एंड आप में जो पोटेंशियल है उसको समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है किसी के भी वजह से, खुद को डोमिनेट नहीं करना है, अपने आप को पॉजिटिव सोचना है। आज आप चाहे जितना कमा रहे हो, रोज़ ऐसी सिचुएशन, हमेशा ऐसी सिचुएशन नहीं रहने वाली है, ये सिचुएशन बदलेगी। सैजिटेरियस, खुद पर भरोसा कीजिए, ठीक है। क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। थैंक यू। महाकाल, डिवाइन टाइमिंग, अभी ना एक बहुत अच्छी बिगिनिंग आपके लिए है, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज़ ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। तो पता है आपको, आपका ये जो टाइम है, जो आपकी ज़िंदगी में अभी एक जो नई शुरुआत हो रही है, एक साइकिल एंड हो चुका है, आप एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ पर जो है ना आप ब्लेस्ड हो, और ये जो नई शुरुआत है ये लॉर्ड शिवा की तरफ से ब्लेस्ड है, ठीक है। भोलेनाथ जी ने आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं, आपने जो अच्छाई की है। माउंटेन्स, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन। अब जैसे माउंटेन्स होते हैं ना, वो कैसे स्टैंड करते हैं, बिल्कुल कितने भी तूफान आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल स्टैडीली खड़े रहते हैं। बस हमने भी हमारी ज़िंदगी में वैसे ही स्टैंड करना है। ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट हमारे साथ हमेशा बना हुआ होता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, बस इतनी ही बात होती है। तो आई होप सैजिटेरियस आपको ये गाइडेंस अच्छा लगा होगा, आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट की होगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।